आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। जितना आज का वचन जितना प्रभु आपके बेटा बेटी सुने वो देखे प्रभु आशीष बरकत पाए। और आज प्रभु जी आप अपने बेटा बेटी जितने देखे प्रभु आपके मंदिर बने, उनके जिन प्रभु तेरी आत्मा वास करे, उनको सिखाए समझाए मेरे पिता। पवित्रता में प्रार्थना वचन बने रहे, पाप से बुराई से दूर रहे और आपकी पवित्रता में चले। मदद सहायता कर खुदा ने यीशु, आप मुझ में होकर बोले मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा शब्द हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसके 16 आयत से पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि मेरा स्वर्ग सिंहासन है और मेरे पैरों की चौकी पृथ्वी है। तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? परमेश्वर कहता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो, इसलिए उसे नष्ट ना करो, अन्यथा तुम मेरे मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट करूंगा। मेरे अजीजों, आज ये परमेश्वर का मंदिर वो आप और मुझ में, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आप और मुझ में वास करता है। और वो यह चेतावनी दे रहा अपने लोगों को कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट ना करो। मेरा जी जो नष्ट करने का मतलब परमेश्वर के मंदिर को यह है कि आज मनुष्य कई प्रकार की गलत चीज़ें खा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं, प्रार्थना करना छोड़कर, प्रार्थना में जाना छोड़कर, प्रभु को उद्धारकर्ता ना मानकर संसार की ओर चल रहे हैं। ऐसे लोगों परमेश्वर कहता है कि मेरे मंदिर को नष्ट ना करो, अन्यथा मैं भी तुम्हें नष्ट करूंगा। तो मेरे जी जो परमेश्वर ने आप और मुझे इस वचन से चेतावनी दिया है कि तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है और आत्मा के जरिए परमेश्वर आप और मुझ में वास करता है। इसलिए अपने आप को पाप से, बुराई से, हानि से, गलत चीज खाने से बचाए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर एक दिन आप और मुझे भी नष्ट करेंगे। इसलिए बचे रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप और मुझ पर बना रहे। और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 17 आयत लिखा कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरी जो सत्य का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे दिया है, वो परमेश्वर कहता है कि उसे संसार ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि संसार मुझे उद्धारकर्ता नहीं मानता है। मेरे वचन को जानकर अनजान बने हैं वो मुझे उद्धारकर्ता नहीं मानते, उनके अंदर वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानते। लेकिन जितने लोग मेरे पास आएंगे, जितने मेरी खोज करेंगे, जितने मुझसे प्रार्थना करेंगे, वो उनके अंदर होगा और उनके जन्म में वास करेगा। सच में मेरा जीजो, परमेश्वर एक पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मुझ में वास करता, इसलिए वह कहता कि मेरे मंदिर को नष्ट ना करो। मेरे अजीजो, आप और मुझे परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा का सहायक दिया ताकि हम पाप बुराई से दूर रहें और प्रार्थना और पवित्रता का जीवन जिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, कोई 25, 26, 18, 20, 15 और 16, 33, 35 और इस उम्र में क्या कर रहे हैं, जवान लोग मारे जा रहे हैं। कारण क्या है? वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है और परमेश्वर के मंदिर को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो नष्ट हुए जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम के समय, अब्राहम के ये नूह के समय में जब लोगों ने अधिक से अधिक पाप करने लगे, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया और अपनी मनमानी और मर्जी अपनी चलाने लगे, तो परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य भी एक मनुष्य ही है और वो मिट्टी है। इसलिए उनकी आयु जो 900 साल कोई जीता था, कोई 950 साल, कोई 969 साल से कुछ जिए लोग। परमेश्वर ने बोला कि उनकी आयु कितनी 120 कर देता हूँ, और परमेश्वर ने 120 कर दिया। और उस
120 होने के बाद भी लोग पाप करते रहे, तो परमेश्वर ने नूह के द्वारा जल प्रलय, नूह को कहा कि जहाज बना, और परमेश्वर ने जल प्रलय किया। इस प्रकार से उनको सारे पापियों को नष्ट किया। वैसे आज परमेश्वर आप और मुझे भी कहता है कि अपने मन को फिराओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें बचाए रखूं। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बचे, उसकी पवित्रता में चले और उसके खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए उस समय भी नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना ले। उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना सिर पे और जहाज बनाना शुरू किया। जब वो जहाज बना रहा था, सब लोग हंस रहे थे, ठट्टा मजाक उड़ा रहे थे। उसी प्रकार आज भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब हम सत्य को बोलते, लोग ठट्टा करते हैं, मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि कोई हल्के में ले रहा है, मुझे मजाक और ठट्टों में ले रहा है, तो एक दिन वो अगर मेरे मंदिर को नष्ट कर रहा है, तो मैं भी उससे नष्ट कर दूंगा। कहने की तात्पर्य मेरे अजीजों की परमेश्वर के हाथ में आप और मेरी आयु है। परमेश्वर चाहे तो आयु को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसके हाथ में। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा, जब परमेश्वर ने कहा कि एलिय्याह के द्वारा कहा, यशायाह के द्वारा कहा गया कि तू क्या कर, आप तेरी उम्र हो चुकी है, तो अब मर जाएगा। लेकिन जब वो पश्चाताप करने लगा, अंगीकार करने लगा, कहा कि प्रभु यदि कोई गलती, कोई गुनाह मेरे जीवन में, मुझे क्षमा कर, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। जब उन्होंने प्रार्थना की, पश्चाताप, अंगीकार किया, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य कि यही कि परमेश्वर के हाथ में हमारी आयु और जीवन है। अगर वो उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा, हमें बचाए रखेगा। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से आप हम हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद, जितने आपके बेटा बेटे देखे सुने आज का वचन, वो आशीष बरकत आपके वचनों पे, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को पाप से, बुराई से, हानि से बचा, तेरे लो में ढाप ले, हरि तरह आत्मा शब्द मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद। मेरी ईश्वर ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की फिर से, और सी यू।